The magnitude and direction of acceleration produced in the body of mass 5 kg when two mutually perpendicular forces 8 न्यूटन एंड 6 न्यूटन एक्ट ऑन इट। तो हमें इसका मैग्नेट एक्सेलरेशन निकालना है एंड डायरेक्शन निकालनी है, ठीक है। तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, दैट इज़ इसका मास जो इन्होंने दिया है वो 5 kg है, और यहाँ पे एक 8 न्यूटन इतना फोर्स लग रहा है एंड ये जो है एक 6 न्यूटन इतना फोर्स लगा रहा है। ये दोनों भी परपेंडिकुलर है, सो हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये जो है 8 न्यूटन एंड ये 6 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। तो हमें रिजल्टेंट फोर्स हम देखते हैं कितना लगता है। सो हमें पता है अगर परपेंडिकुलर है तो एफ रिजल्टेंट एफ नेट इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स F1 F2 cos 90। सो cos 90 जीरो आ जाएगा हमारे पास, तो ये पूरा टर्म ये जीरो हो जाएगा। सो F1 एंड F2 हमारे पास दिया है, F net विल बी 6 स्क्वायर दैट इज 36 एंड 8 स्क्वायर दैट इज 64। सो ये F net जो हमारे पास आएगा ये होगा दैट इज अंडर रूट 100, दैट इज ये होगा 10 न्यूटन। सो एक्सेलरेशन हम निकालते हैं। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ नेट डिवाइडेड बाय मास। सो एफ नेट इन्होंने दिया है दैट इज 10 न्यूटन एंड मास इन्होंने दिया है दैट इज 5 kg। सो इफ यू सिंप्लीफाई दिस, सो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन हमारा आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि इसका ये जो फोर्स है ये कितना आ रहा है हमारा 10 न्यूटन फोर्स आ रहा है एंड इसका एक्सेलरेशन जो आ रहा है 2। सो अभी हमें एंगल निकालना है दैट इज थीटा। सो थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू दैट इज 6 डिवाइडेड बाय 8 अपोजिट बाय एडजेसेंट। सो थीटा विल बी tan इनवर्स ऑफ 3/4। सो ये जो थीटा बना रहा है वो किसके रिस्पेक्ट में बना रहा है कि 8 न्यूटन के रिस्पेक्ट में। तो हम ऑप्शन देखते हैं। सो एक्सेलरेशन हमारा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है एंड ये जो हमारा एंगल बना रहा है वो tan इनवर्स 3/4 विथ 8 न्यूटन फोर्स। सो ऑप्शन सेकेंड विल बी करेक्ट आंसर। थैंक यू।